अब किसी स्ट्रैटेजी में मैं आपको बोलता हूँ एफ मत यूज़ करो, किसी में बोलता हूँ एफ यूज़ करो, किसी में बोलता हूँ सिर्फ निफ्टी 50 यूज़ करो, किसी में बोलता हूँ निफ्टी 200 के ही स्टॉक्स उठाओ, किसी में बोलता हूँ निफ्टी नेक्स्ट 50 लो। क्यों ऐसा? क्योंकि मुझे पता है किस स्ट्रैटेजी में कितनी वोलेटिलिटी को झेलने की कैपेसिटी है, किस वोलेटिलिटी के कौन से स्टॉक्स किस स्ट्रैटेजी से बढ़िया चलते हैं। आपको सारी की सारी स्ट्रैटेजीज मेहरबानी करके नहीं करनी है, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ। तो हेलो दोस्तों, आदिब नुरानी हियर। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत बढ़िया स्कैल्पिंग स्ट्रैटेजी पे। उसको आप 3 मिनट में भी ट्रेड कर सकते हो, 5 मिनट में भी कर सकते हो। मैं आपको 5 मिनट में ट्रेड करना बताऊंगा जो ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स देता है। हम यूज़ करेंगे 2 सिंपल से इंडिकेटर, सुपर ट्रेंड और पिवट पॉइंट्स। पिवट पॉइंट्स के लिए ऑलरेडी एक मैनुअल ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी मैंने बता रखी है। यहाँ पे मैं सुपर ट्रेंड और पिवट पॉइंट्स को मिक्स करके और स्क्रीनर के साथ स्टॉक्स आइडेंटिफाई करके कैसे ट्रेड करना मैं बताऊंगा। अब इस स्ट्रैटेजी के साथ स्क्रीनर्स आपको फ्री दिए हुए हैं, चार्टिंग के स्क्रीनर्स यूज़ करने हैं, आपको कहीं कोई खर्चा नहीं करना है। चार्टिंग भी आप फ्री यूज़ कर पाओगे, मेरे स्क्रीनर्स भी फ्री यूज़ कर पाओगे। स्क्रीनर्स की लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाने वाली है, तो आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। बुलिश स्क्रीनर की अलग लिंक है, बेरिश स्क्रीनर की अलग लिंक है। 2 अलग लिंक्स हमेशा बनाता हूँ। क्यों? मार्केट अगर बुलिश ट्रेंड में होगा तो हम बुलिश स्क्रीनर यूज़ करेंगे, मार्केट अगर बेरिश ट्रेंड में होगा, नेगेटिविटी ज़्यादा होगी तो हम बेरिश स्क्रीनर यूज़ करेंगे। तो आओ फटाफट से स्क्रीन पे चले जाते हैं, एक बार सारे रूल्स वगैरह समझ लेते हैं, उसके बाद जाके प्रैक्टिकली धन के चार्ट्स पे जाके समझ लेंगे कैसे हमें ट्रेड करना है। सो लेट्स बिगिन। ट्रेडिंग ट्रेंड्स विद सुपर ट्रेंड एंड पिवट पॉइंट्स। आप देख पा रहे हो ये एक सटीक 2 सिंपल इंडिकेटर्स यूज़ करके बनने वाली स्ट्रैटेजी है। इसमें सुपर ट्रेंड की सेटिंग्स आपको क्या रखनी है, तो यहाँ पे आपको एक चेंज करना है। बाय डिफ़ॉल्ट जब आप सुपर ट्रेंड लोड करोगे तो आपको 10-3 आएगा, इसको आपको 10-2 करना है। एक ही चेंज सुपर ट्रेंड में करना है, बाकी कोई चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। पिवट पॉइंट्स में क्या क्या करना है? पिवट पॉइंट्स में थोड़े से चेंज है, आपको पूरे सारे लेवल्स यूज़ नहीं करने हैं। कौन से लेवल्स यूज़ करने हैं समझ लीजिए। आपको क्या करना है, पिवट पॉइंट्स को ऑटो रहने देना है, यहाँ कोई छेड़खानी नहीं। ट्रेडिशनल रहने देना है, कोई छेड़खानी नहीं। नंबर ऑफ पिवट्स आप 1 रखेंगे जब आप ट्रेडिंग कर रहे होंगे, लेकिन जब आप बैक टेस्ट कर रहे होंगे तब आप भले 99 रख दीजिए, ताकि पिछले 99 दिन के पिवट पॉइंट्स प्लॉट होते हुए आपको दिखेंगे। चूँकि आप बैक टेस्ट कर रहे हो, तो मैं जब भी आपको समझा रहा हूँ चार्ट पे इस वीडियो में, तो मैंने भी इसको 99 कर रखा होगा, तो इतने सारे पिवट्स पीछे के भी दिखेंगे ताकि मैं पीछे ले जाकर आपको बैक टेस्ट करवा पाऊँ। लेकिन जब आप ट्रेडिंग कर रहे हो तो आप इसको कर देना 1। क्यों? हमको सिर्फ आज के पिवट देखने, पीछे की बकवास देखने का कोई सेंस नहीं है। पीछे के पिवट्स देखोगे तो आपको इतनी सारी लाइनें दिखेगी, आपको कन्फ्यूज़ करेगा। तो सिर्फ आज के पिवट्स देखने हैं, इसीलिए आप इसको रखोगे 1। बैक टेस्ट के लिए और मेरे वीडियो के लिए मैं इसको 99, 39, 59 कुछ भी रखूंगा। जितना रखूंगा उतने दिन के पिवट्स दिखेंगे। वेरी सिंपल। फिर पिवट के लेबल की फॉन्ट साइज रखूंगा 14, कुछ भी रख लो, आपको जैसे देखना है देख लो। खास क्या देखना है, हमको पिवट्स में मेन पी को रखना है ऑफ। ये सारे S2 से लेके S5, R2 से लेके R5 को रखना है ऑफ। तो ऑन क्या रखना है? ऑन सिर्फ S1 और R1 को ही रखना है, कुछ और ऑन रखना ही नहीं है। तो हम क्या करेंगे, हम सिंपल सा रिवर्सल ट्रेड करेंगे S1 और R1 पे से, जो बहुत अच्छे रिवर्सल्स आते हैं, जिसकी कंफर्मेशन हम सुपर ट्रेंड से लेंगे। आप नॉर्मल सब लेवल्स पे सुपर ट्रेंड के साथ बाई सेल करते रहोगे तो बर्बाद हो जाओगे, आपकी कैपिटल खत्म हो जाएगी। तो प्लीज़ वो काम मत कीजिएगा कि सर ने पिवट पॉइंट और सुपर ट्रेंड को मिलाया तो मैं पिवट पॉइंट का हर लेवल ट्रेड करता चलूँ। प्लीज़ मत करना। हम सिलेक्टिव लेवल्स ट्रेड करेंगे और सुपर ट्रेंड का कंफर्मेशन लेंगे। सिलेक्टिव लेवल पे स्टॉक कैसे आएगा? मेरा स्क्रीनर यूज़ करके आएगा। मैंने आपको फ्री स्कैनर दिया हुआ है, नीचे डिस्क्रिप्शन में पड़ा हुआ है, चार्टिंग पे फ्री में आप उसको यूज़ कर पाओगे। वहाँ पे जो स्टॉक आया उसी में हम ये 2 टूल्स यूज़ करके रिवर्सल ट्रेड करेंगे। क्या आपको पता है, मार्केट में एंट्रीज तो सभी कर लेते हैं, लेकिन प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज बहुत कम लोगों के पास होती है। तो मेरे इस लाइव वेबिनार में मैं आपको ऐसी प्रैक्टिकल स्ट्रेटेजी सिखाऊंगा जो एक्चुअल में काम करती है, थियरी वाली बात नहीं करेंगे। और इसके बाद जो Q&A रखेंगे उसमें लाइव आप सारे डाउट्स मेरे सामने क्लियर कर पाओगे, मुझसे पूछ पाओगे और रूबरू में मैं आपको जवाब दूंगा। तो आपको अगर रजिस्टर करना है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, प्लीज़ आइए,
रजिस्टर कीजिए और ज्वाइन कीजिए। ओके, अब मैं आगे बढ़ता हूँ। तो आपको मैंने समझा दिया, सिर्फ ये लेवल आपको ऑन रखना है। आगे बढ़ते हैं। बाय के रूल्स क्या है और सेल के रूल्स क्या है, प्लीज़ नोट्स बना लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो आप चाहो कर सकते हो। हमारा स्टॉक यूनिवर्स क्या होगा, हमारा स्टॉक यूनिवर्स होगा सारे FNO। अब किसी स्ट्रैटेजी में मैं आपको बोलता हूँ FNO मत यूज़ करो, किसी में बोलता हूँ FNO यूज़ करो, किसी में बोलता हूँ सिर्फ निफ्टी 50 यूज़ करो, किसी में बोलता हूँ निफ्टी 200 के ही स्टॉक्स उठाओ, किसी में बोलता हूँ निफ्टी नेक्स्ट 50 लो। क्यों ऐसा? क्योंकि मुझे पता है किस स्ट्रैटेजी में कितनी वोलेटिलिटी को झेलने की कैपेसिटी है, किस वोलेटिलिटी के कौन से स्टॉक्स किस स्ट्रैटेजी से बढ़िया चलते हैं। आपको सारी की सारी स्ट्रैटेजीज मेहरबानी करके नहीं करनी है, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ। आपकी साइकोलॉजी के हिसाब से कोई भी 2-3 स्ट्रैटेजीज आप सिलेक्ट कर लो, उन्हीं में काम करो, ज़्यादा अच्छा रहेगा, आपका भला होगा। मैं हमेशा चाहता हूँ आपका भला होगा भला आपका तो होगा भी भला मेरा। हम दोनों ग्रो करेंगे, मिलके साथ में आगे बढ़ेंगे। तो स्टॉक यूनिवर्स रखना है निफ्टी FNO, और स्क्रीनर आपको कब रन करना है, मार्केट खुलते ही 9:15 बजे स्क्रीनर पे मत क्लिक कर दीजिएगा। स्क्रीनर आप रन कीजिए 10 बजे। हम चाहते हैं कि मॉर्निंग की जो मूव आने वाली है हो जाए, उसके बाद 10 बजे मुझे स्क्रीनर रन करना है और देखना है क्या मेरे को स्टॉक्स आते हैं। 10 के बाद आप 10, 5, 10, 10, 10, 15, 10, 20, 10, 25, 10, 30 हर 5 मिनट पे भी आप करना चाहो तो कर सकते हो, लेकिन मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि हर 5 मिनट पे नहीं करो, 15 मिनट पे करो। 10, 10:15, 10:30 3 बार करोगे, मोर देन इनफ हो जाएगा। उसके बाद मत कीजिएगा, ठीक है। आगे बुलिश वाला स्क्रीनर कब रन करना है, तो ओवरऑल मार्केट का सेंटीमेंट जब पॉजिटिव हो तो बुलिश स्क्रीनर रन कीजिए, बढ़िया रहेगा। ओवरऑल टाइम फ्रेम आपका रहेगा 5 मिनट्स। सुपर ट्रेंड जब क्रॉस करेगा, अगर सुपर ट्रेंड को क्रॉस करेगा प्राइस और ऊपर जाएगा, सुपर ट्रेंड ग्रीन होगा, और S2 के ऊपर से जब प्राइस ऊपर जा रहा होगा तब उसको ट्रेड करेंगे। खास याद रखना, आपको R2 पे से ट्रेड नहीं करना है, S2 पे से ट्रेड करना है। बीच में पिवट का P होगा, नीचे S2 होगा और ऊपर R2 होगा। तो आपको क्या करना है, S2 को ही ट्रेड करना है, कुछ और ट्रेड नहीं करना है। तो जब मार्केट का माहौल बुलिश हो, सुबह 10 बजे, 10:15 बजे, 10:10, 10:20, कभी भी स्कैन करो, आपको स्टॉक्स आएंगे। प्राइस सुपर ट्रेंड के ऊपर चला जाए, ग्रीन कैंडल क्लोज हो जाए, S2 के ऊपर प्रोमिनेंट क्लोज चाहिए, आधी अधूरी क्लोज नहीं चाहिए, छोटी सी क्लोज नहीं चाहिए। कैसी चाहिए वो मैं आपको चार्ट पे भी एक बार दिखा दूंगा। यहाँ पे भी मैंने लिख दिया है कि कम से कम 50% से ऊपर बॉडी S2 के ऊपर क्लोज होनी चाहिए। आपको एंट्री करनी है जिस कैंडल ने S2 का ब्रेकआउट किया है, 50% से ज़्यादा क्लोज हुई है, उसके ऊपर बफर रख के आपको काम करना है। बफर कितना रहेगा, तो बफर रहेगा 0.05% का। और स्टॉप लॉस कहाँ रखना है, वही ब्रेकआउट कैंडल के नीचे 0.05% के नीचे आपको स्टॉप लॉस रखना है। मतलब आपको कुछ ऐसा दिखेगा, कैंडल पार करती हुई S2 को, नीचे सुपर ट्रेंड और स्टॉप लॉस कैंडल के नीचे एंट्री कैंडल के ऊपर 0.05% का बफर। टेक प्रॉफिट 1:1 पे लेना है, 50% क्वांटिटी, बाकी 50% क्वांटिटी 1:2 पे बुक कर लेनी है। जैसे ही 1:1 पे टेक प्रॉफिट लोगे, 50% क्वांटिटी आपको जो बची है उसका SL कॉस्ट टू कॉस्ट लेके आ जाना है। सेम इसका उलट रूल कहाँ लगाओगे, आप सेल पे लगाओगे। कोई ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, जो रूल इधर लगाया था उधर उल्टा रूल लगेगा। बेरिश स्कैन करना है जब मार्केट का माहौल बेरिश है, अगर तो वही टाइम सुबह 10, 10:10, 10:15, 10:20, 10:30 के आसपास, उसके बाद नहीं। आपको ऐसे स्टॉक्स मिलेंगे जो R2 पे से लौट रहे हैं, सुपर ट्रेंड रेड हो चुका है, प्राइस सुपर ट्रेंड के नीचे है, 50% से ज़्यादा नीचे क्लोज हो चुकी है। ब्रेकआउट कैंडल जो है जिसने R2 को तोड़ा है, 50% से ज़्यादा नीचे हो गई, उसके लो के नीचे बफर रख के 0.05 का एंट्री, और ब्रेकआउट कैंडल के ऊपर 0.05 का बफर रख के SL सुपर ट्रेंड के ऊपर मत रखना, SL बड़ा हो जाएगा। मैंने जो रूल्स बताए वही रूल्स फॉलो करना। ट्राइड टेस्टेड है, टाइम टेस्टेड है। प्लीज़ अपनी ज़्यादा होशियारी मत करना, और करना चाहो आपको पूरी सत्ता है, लेकिन प्रॉपर बैक टेस्ट करना साल भर का। मैं कोई भी चीज़ लंबे बैक टेस्ट के बगैर आपको सजेस्ट नहीं करता हूँ। आगे एक काम करते हैं, ये जो स्ट्रेटेजी मैंने आपको दिखाई वो चार्ट्स पे ले जाके प्रैक्टिकल इंडिकेटर्स लगा के आपको दिखाता हूँ, ताकि आपको समझ में आए कि धन के चार्ट पे कितना स्मूथली ये स्ट्रेटेजी चलता है और कितना आराम से आप इंडिकेटर्स लगा के धन के चार्ट पे ट्रेड कर पाते हो। तो लेट्स गो टू द धन चार्ट्स। अब मैं धन के चार्ट पे आ गया हूँ। धन के चार्ट पे तो आ गया,
लेकिन धन के चार्ट पे मुझे करना क्या है, धन के चार्ट पे मुझे उस सेटअप के हिसाब से ट्रेड्स ढूंढने हैं। अब ढूंढने की मेहनत करेगा कौन? अगर मैं बोलता हूँ एफ के स्टॉक्स, तो एफ में 210 स्टॉक्स है, 208 स्टॉक्स है, कितने स्टॉक्स में कहाँ कहाँ कब ढूंढोगे भाई साहब? तो मैंने आपको कहा था, मैंने फ्री स्क्रीनर दिया हुआ है। तो धन के चार्ट पे मैंने दोनों इंडिकेटर्स लगा दिए हैं। अगर आप गौर से देखो तो सुपर ट्रेंड की सेटिंग में आपको दिखा देता हूँ, इनपुट्स में 10 और 2 है। अगर आप पिवट पॉइंट्स में जाके देखो तो मैंने आपको कहा था यहाँ आपको रखना है सिर्फ 1, ताकि मुझे एक ही दिन के पिवट दिखे। लेकिन मैंने क्यों 99 रख रखा है? क्योंकि मैं आपको बैक टेस्ट करके दिखाने वाला हूँ, तो मुझे ज़्यादा दिन के पिवट्स आपको दिखाने हैं। स्टाइल में मैंने सब कुछ बंद कर रखा है, सिर्फ S2 R2 ऑन रखना है, S1 R1 नहीं। तो S2 R2 को मैं ब्लैक कर देता हूँ, थिक कर देता हूँ, ओके कर देता हूँ, ओके। तो अब मेरे को S2 और R2 दिख रहे हैं, उसके अलावा कुछ नहीं दिख रहा है। तो अब मैं चला जाता हूँ स्क्रीनर पे जाकर ढूंढ लेता हूँ मुझे कौन से स्टॉक्स FNO में दिखा रहा है, उसी स्टॉक्स को लाके यहाँ पे बैक टेस्ट करते हैं, राइट। तो मुझे क्या करना है, मुझे आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में स्क्रीनर की लिंक्स देनी है, आप उन स्क्रीनर की लिंक्स को यूज़ करके रन करोगे। अब मैं आपको दिखाता हूँ बुलिश स्क्रीनर कैसा दिखेगा, बेरिश स्क्रीनर कैसा दिखेगा, दोनों मैं आपको दिखाता हूँ। पहले बुलिश स्क्रीनर पे लेके जाता हूँ। ये आप अगर देखोगे, जब बुलिश स्क्रीनर की लिंक को क्लिक करोगे तो ये वाला स्क्रीनर खुलेगा, जिसमें मैंने लिखा हुआ है बुलिश ST मतलब सुपर ट्रेंड पिवट पॉइंट ट्रेडिशनल, यूट्यूब के लिए स्क्रीनर बनाया है। और प्राइस अबाउट सुपर ट्रेंड होगा, कैमरिला पिवट पॉइंट S2 के ऊपर होगा, ये पूरी डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है। अब इसने क्या क्या स्कैन करके दिया एक बार देख लेते हैं। तो मैं यहाँ करता हूँ रन स्कैन करूँगा तो क्या होगा, यहाँ पे करंट स्कैन्स जो होंगे वो दिखाएंगे। अगर करंट स्कैन्स में कुछ नहीं आ रहा है, बैक टेस्ट कर रहे हो, तो आप चले जाओ पहले पुराने स्कैन्स देखने के लिए। तो यहाँ से आप सिलेक्ट कर पाओगे। मान लो मुझे एक वीक में क्या क्या स्टॉक्स आए वो देखने हैं, तो मैंने इधर एक वीक क्लिक किया तो ये नीचे पूरे एक वीक के स्टॉक्स दिखाएगा। वैसा बेरिश में आपको दिखा देता हूँ एक बार। ये देखो, ये बेरिश स्कैनर है। जब आप बेरिश वाला स्कैनर स्कैन करोगे लिंक से, तो आपको ये वाला स्कैनर आएगा, और ये उसकी डिस्क्रिप्शन है, और ये उसके कोड्स हैं। सारे कोड्स आप जब स्कैन करोगे तब नीचे देख पाओगे। मैंने कोई कुछ छुपा हुआ नहीं रखा है, हिडन कोड्स नहीं रखे हैं। चार्टिंग में ये ऑप्शन है, मैं कोड्स को हिडन कर सकता हूँ, लेकिन चूंकि मुझे कुछ बेचना नहीं है, मैंने सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे ओपन रखा हुआ है। ओके, अब आप नीचे देखो क्या आया। तो यहाँ पे फ़िलहाल कोई स्टॉक्स मैं जब स्कैन कर रहा हूँ तब नहीं दिखा रहा है, नो डाउट, नो प्रॉब्लम। यहाँ पे हिस्ट्री दिखेगी। हिस्ट्री में मैं मान लो यहाँ पे एक वीक कर देता हूँ, तो मुझे एक वीक की हिस्ट्री दिखाएगा सारी। यहाँ पे मुझे कब स्कैन करना है, मुझे 10:15 साढ़े 10 के बीच स्कैन करना है। तो अब मैं एक काम करता हूँ, स्कैन करके रैंडम कोई भी स्टॉक्स उठाता हूँ, उसको हम क्रॉस चेक करते हैं, राइट। तो अब एक काम करते हैं, पहले बुलिश वाले का बैक टेस्ट कर लेते हैं। ये बुलिश वाले में मैं आया हूँ, इसकी हिस्ट्री में जाता हूँ, क्योंकि हमको बैक टेस्ट करना है, तो हिस्ट्री में जाते हैं। रैंडम यहाँ से कोई भी स्टॉक उठा लेते हैं। यहाँ पे मुझे काफ़ी सारे स्टॉक्स दिख रहे हैं। मैं एक काम करता हूँ, 10:30 वाला एक स्टॉक यहाँ पे जो दिख रहा है वो मैं क्लिक करता हूँ। देखते हैं, ल्यूपिन आ रहा है 2 तारीख चौथा महीना 10:30 बजे। लेट्स गो टू द चार्ट एंड ओपन ल्यूपिन। मैं ल्यूपिन ओपन करके ही रेडी दिखाता हूँ ताकि टाइम अपना बचे। तो ये मैं ल्यूपिन के चार्ट पे आ गया हूँ। कौन सी डेट दिखा रहा था? 10/4 नहीं, कौन सी डेट दिखा रहा था? लेट मी चेक, 2/4 10:30 बजे। तो यहाँ से मैं डेट सिलेक्ट करूँगा, 2 तारीख चौथा महीना सुबह 10:30 बजे। ये रहा, ये है आपका 2 तारीख। हमारा ये जो लगा हुआ है, ये सुपर ट्रेंड लगा हुआ है। S2 के ऊपर हमें बाई करना है। तो अगर आप गौर से देखो तो मैंने आपको क्या कहा था, हमको प्रोमिनेंट 50% क्लोज कैंडल चाहिए। ये वाली कैंडल प्रोमिनेंट क्लोज नहीं हुई, लेकिन ये कैंडल तो 100% ऊपर क्लोज हुई है। तो हम क्या करेंगे, हमारा सुपर ट्रेंड यहाँ पे ग्रीन है और ये कैंडल 100% ऊपर क्लोज हुई है, तो हम करेंगे यहाँ पे इसके ऊपर बफर रख के बाई, इसके लो के नीचे बफर रख के SL, और यहाँ से आप ट्रेड को देख लो, बहुत बढ़िया चला है। अब ये ट्रेड बहुत बढ़िया चला है, इसका मतलब ये नहीं है कि सब ट्रेड बहुत बढ़िया चलेंगे, चैलेंजिंग ट्रेड्स भी आएंगे। मैंने इसीलिए ये कंडीशन रखी है कि S2 से रिवर्सल चाहिए और नीचे सुपर ट्रेंड चाहिए, ताकि स्ट्रॉन्ग रिवर्सल्स हमारे पकड़ में आए। लॉजिक समझना इस पूरी स्ट्रैटेजी का। मैंने क्या किया, 10 साढ़े 10 बजे के बीच में मैंने ये ट्रेड आपको पकड़ने को बोला। तो सुबह जब मार्केट खुलेगी और मार्केट ज़ोर से नीचे गई और मार्केट बुलिश है, कोई पर्टिकुलर स्टॉक जोर से नीचे गया, मार्केट बुलिश है, तो उसको वापस ऊपर आने की ज़्यादा चांसेस है।
तो वो कहाँ से रिटर्न आ सकते हैं, या तो पिवट S1 पे से, पिवट S2 पे से, कोई गैन लेवल पे से, कोई भी इंपॉर्टेंट लेवल पे से ऊपर आ सकते हैं। तो मेरे एक्सपीरियंस से S2 वाला जो लेवल है बहुत अच्छा चलता है, इसीलिए मैंने S2 पे से रिवर्सल को पकड़ा और उस रिवर्सल को कंफर्म करने के लिए नीचे सुपर ट्रेंड लगा दिया। इस तरीके से मैंने अच्छे रिवर्सल बुलिश के पकड़े। अब एक काम करते हैं, कोई बेरिश का रिवर्सल देख लेते हैं। एक एग्जांपल मैंने बुलिश का दिखा दिया, आप मल्टीपल चीज़ें बैक टेस्ट कर देना। आपको लगता है मैंने कोई एकदम सिलेक्ट करके स्टॉक दिया है, तो ऐसा नहीं है, मैंने कोई भी रैंडम स्टॉक दिया है। फिर भी आपको कोई डाउट हो, तकलीफ हो तो कमेंट में लिखना, मैं उसका जवाब ज़रूर दूंगा। तो एक काम करते हैं, कोई बेरिश स्टॉक उठा लेते हैं। मैं बेरिश स्क्रीनर पे जाता हूँ। ये मैं बेरिश स्क्रीनर पे गया, बेरिश स्क्रीनर पे ये डिटेल्स आपको दिखेगी जो मैंने पहले कहा था। फिलहाल कोई स्टॉक नहीं दिख रहा है। हम जाते हैं इसके बैक टेस्ट में। मैंने इसको 1 वीक कर दिया। 1 वीक के बैक टेस्ट में देखते हैं कोई ढंग का स्टॉक हमें दिखता है। सुबह 10 से 10:30 के बीच में हमको इसको स्कैन, मतलब वो टाइम पे जो हमको स्टॉक्स दिखेंगे वो वाले स्टॉक्स हमको देखने हैं। बैक टेस्ट लोड हो रहा है, लोड हो जाने देते हैं, थोड़ा सा रुकते हैं, कौन से स्टॉक्स लोड होते हैं चेक करते हैं। ज़्यादा टाइम ले रहा है, मैं रिफ्रेश कर देता हूँ। ये बैक टेस्ट मुझे चाहिए 1 वीक का, 1 वीक किया, यस ये लोड होकर आ गया। मुझे कौन से टाइम पे बैक टेस्ट करना है, सुबह 10 साढ़े 10 के बीच वाला टाइम, क्योंकि वही टाइम पे मैं आपको लाइव में ट्रेड करने के लिए भी बोल रहा हूँ। तो लेट मी चेक, कोई पुराना देख लेते हैं। 10 साढ़े 10, 9:40, 9:55, यस ये 10:40 चलेगा। 10:30 के बाद 10:40, 5-10 मिनट आगे पीछे, जैसे मैंने आपको कहा 10, 10:05, 10:10, 10:15, 10:30, नो इश्यूज़। 10:40 तक भी आप कर, मतलब 10 से लेके 10:30 में कभी भी करो, 5-10 मिनट आगे पीछे कोई दिक्कत नहीं है। तो मुझे आया MCX 8/4 सुबह 10:40। तो मैं यहाँ पे जाके धन में लिखता हूँ MCX कौन सी डेट हमें देखना है, हमें देखना है 8 तारीख चौथा महीना, 8 तारीख चौथा महीना, सुबह 10:40 वाला ट्रेड था। ये रहा, यहाँ पे दिखा रहा है ये 8 तारीख चौथा महीना, देख लो 8 अप्रैल 26, सुबह 10:40, ये रहा, ये 10:40 वाला ट्रेड है। आप देख लो, मैंने रैंडम ट्रेड उठाया है, मैंने सिलेक्ट नहीं किया है। आप देख लो, ये बहुत चैलेंजिंग वाली पोजीशन वाला स्टॉक हमें मिला है। लेट्स चेक। ये वाली जो कैंडल है इसमें हमारा ट्रेड नहीं बनता है, क्योंकि 50% से ज़्यादा नीचे क्लोज नहीं हुआ है। तो हमारा ट्रेड कहाँ बनता है, हमारा ट्रेड इस वाली कैंडल के नीचे बनता है। तो इस वाली कैंडल के नीचे मेरा ट्रेड कहीं यहाँ बनेगा, इसके ऊपर बफर रख के कहीं मेरा SL यहाँ पे होगा। अब आप आगे देखो क्या हुआ है, अब आप आगे देखो क्या हुआ है। मैं एक काम करता हूँ, पहले यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइंस ड्रॉ कर देता हूँ ताकि कन्फ्यूजन ना हो कि सर आपने तो गलत बताया, ये वाले क्वेश्चन ना आए। लेट मी ड्रॉ लाइंस देर। एक रे यहाँ ड्रॉ कर दी थोड़ी सी दूर बफर के साथ, एक रे यहाँ ड्रॉ कर दी थोड़ी सी दूर बफर के साथ। ये मेरी एंट्री हो गई, वो मेरा SL हो गया। लेट मी सी मार्केट क्या करता है। मार्केट ने यहाँ मुझे कहीं एंट्री दे दी, बफर थोड़ा सा रख देता हूँ, यहाँ मुझे एंट्री दे दी या यहाँ मुझे एंट्री दे दी। लेट मी जूम एंड चेक कि क्या हुआ मेरे साथ। मैं एक बार इंडिकेटर्स ऑफ कर देता हूँ ताकि आपको दिखा पाऊँ सिर्फ 2 लाइन जहाँ पे एंट्री मिली। यहाँ कहीं मुझे एंट्री मिली है, मेरा टारगेट अभी तक अचीव नहीं हुआ है। फिर क्या हुआ, मार्केट नीचे गई, नीचे गई, नीचे गई, नीचे गई, नीचे गई और दिन ख़त्म हो गया। ये देखो, ये जो है ना, मैं एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। यहाँ पे ये पर्पल लाइन जो ये अलग दिन है। तो मेरी एंट्री हुई थी यहाँ पे, जो प्राइस है 25, देखो यहाँ पे मैं ड्रॉ करके दिखाता हूँ। प्राइस 2584 पे मेरी एंट्री हुई थी, मेरा SL 2608 पे था और मार्केट क्लोज कहाँ पे हो गई, मार्केट क्लोज हो गई इस लेवल पे 2597 के आसपास। तो इस ट्रेड में मेरे को 12-13 रुपये का SL लगा है। और मैं हमेशा कोशिश करता हूँ आपको एक सक्सेसफुल ट्रेड कोई दिख जाए, एक SL कोई दिख जाए, एक चैलेंजिंग ट्रेड दिख जाए। मेरे लाइव एग्जांपल्स में हर तरीके का ट्रेड दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो इस ट्रेड में दिन खत्म हो गया 3:15 के आसपास, हम स्क्वायर ऑफ कर देंगे तो हमारा स्क्वायर ऑफ हुआ होगा प्रोबेबली यहाँ पे। तो वो क्या प्राइस पे स्क्वायर ऑफ हुआ होगा उसको भी एक लाइन में मार्क कर देता हूँ, तो हमें आइडिया आ जाएगा किस प्राइस पे मार्केट ने स्क्वायर ऑफ दिया। हमें लगभग 2600 पे स्क्वायर ऑफ दिया। तो अब आप देखो तो मेरी एंट्री हुई थी 2584 पे, मेरा SL हुआ 2600 पे, मेरा जो दिन ख़त्म हुआ, मेरा ट्रेड ख़त्म हुआ 2600 पे। तो प्रोबेबली 16 रुपीज़ का मेरा SL हुआ। मेरा ओवरऑल SL जो था वो 24 रुपीज़ का था, लेकिन 16 में ख़त्म हो गया क्योंकि मेरी एंट्री यहाँ हुई, प्राइस ऊपर घुमा, नीचे गया, नीचे गया, ऊपर गया और यहाँ पे जाके
ख़त्म हुआ। तो ऐसा भी होगा, ज़रूरी नहीं है कि आपको ट्रेड मिल गया तो आपका टारगेट ही हिट होगा, ऐसा नहीं है। मैं वापस इंडिकेटर ऑन कर देता हूँ आपको समझाने के लिए। यहाँ मेरा ट्रेड ख़त्म हुआ है। तो मैंने एक बाई का ट्रेड बता दिया, एक सेल का ट्रेड बता दिया, दोनों स्क्रीनर समझा दिया, उसके लिंक डिस्क्रिप्शन में वो बता दिया, बाई के रूल्स बता दिए, सेल के रूल्स बता दिए, सारे पैरामीटर्स आपको बता दिए। आप इसको बैक टेस्ट करके देखना, मुझे कमेंट में बताना ये स्ट्रैटेजी आपको कैसी लगी। अगर आपको ये स्ट्रैटेजी अच्छी लगी तो आप बताइएगा और कंटेंट अच्छा दीजिए सर, मैं अच्छा कंटेंट दूंगा। कुछ और आपको सीखना समझना है तो उसके बारे में भी बताइएगा। तो इस स्ट्रैटेजी को यहाँ ख़त्म करते हैं। अगर आपको मेरी एफर्ट अच्छी लग रही है, मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा है, मेरी टीम की मेहनत अच्छी लग रही है, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लोगों के साथ शेयर करें, लोगों को बताएं कि कितनी मेहनत हम कर रहे हैं आपको ट्रेन करने के लिए और साथ में आपका ग्रोथ करने के लिए, ताकि आपके साथ साथ हम भी ग्रो हो सकें। और कोई तकलीफ़ है, कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है या कुछ और सीखना है तो कमेंट में प्लीज़ देखिए। गुड बाय एज ऑफ नाउ, साइनिंग ऑफ आदिब नूरानी।